मूवी की शुरुआत में ही एक सुंदर सी लड़की आयर दिखाई जाती है जिसकी उम्र 23 साल है। आयर अभी तक वर्जिन है, यानी अभी तक उसने किसी के साथ अपना खाता नहीं खोला। वो दिखने में बहुत ही सुंदर है जिस पर उसे काफी घमंड है। उसकी इच्छा है कि वो किसी खास आदमी के साथ ही पहली बार अपने जिस्म की प्यास मिटाएगी। जब भी कभी कोई लड़का उसे निहारने लगता तो आयर उसे अनदेखा कर देती, क्योंकि वो तो बस एक ही सपना देखती थी कि वो किसी खास आदमी को ही मिलेगी। आज आयर का ग्रेजुएशन पूरा हो चुका था जो उसने ब्रिटिश कॉलेज में किया है। उसकी एक सहेली भी है जिसका नाम है रीना। रीना अक्सर ही आयर की सुंदरता की तारीफ करती रहती थी, मगर आयर को अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि वो कभी भी कहीं भी अपने कपड़े उतार देती थी। एक बार आयर पार्क में बिना कपड़ों के घूमने लगती है तो सभी आदमी उसे आंखें फाड़ कर देखने लगते हैं। उन्हें देखकर आयर अपने सुंदर अंगों का खुलकर प्रदर्शन करती है, जिसे देखकर सभी की जिस्मानी भूख चरम सीमा पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहाँ जैक आकर जल्दी जल्दी उसे कपड़े पहनाता है। जैक आयर का फैमिली ड्राइवर है। कपड़े पहनाने से आयर नाराज हो गई थी, जिस पर जैक उससे कहता है, मैंने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया है, मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह अपने अंगों का प्रदर्शन करो। इतने में वहाँ रॉबी आ गया। वो भी आयर को पाना चाहता था। वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं, जिसमें आयर कहती है कि मैं जल्द ही अपने खास आदमी को ढूंढूंगी और उसके साथ पहली बार अपना खाता खोलूंगी। कुछ देर बाद आयर रीना और जैक के साथ एक मेले में पहुँचती है जो थोड़ा सा पुराने स्टाइल का है। इस मेले में नाच गाना भी हो रहा था, जिसे शेख लोग बैठे देख रहे थे। अचानक ही आयर की नजर एक जवान शेख पर जाती है। वो जैक से कहती है कि मैं उस शेख से जान पहचान करना चाहती हूँ। जैक उन दोनों की जान पहचान करवा देता है, जिसके बाद आयर पहले शेख के पास बैठती है और फिर धीरे धीरे लेट जाती है। लेटे लेटे वो शेख के सामने अपने अंगों का प्रदर्शन करने लगती है। वो शेख को बताती है कि मैं 23 साल की हूँ और मैं अभी तक वर्जिन हूँ। ये सुनते ही शेख के मुंह में भूखे शेर की तरह पानी आने लगा। वो उसकी जुबानी का स्वाद जल्दी से जल्दी लेना चाहता था। वो आयर से कहता है कि तुम मेरे पास मोरक्को आ जाओ, वहाँ मैं अच्छे से चाट चाट कर तुम्हारी जुबानी का स्वाद चखूंगा। जाते जाते शेख आयर को तोहफे में एक प्राइवेट जेट दे जाता है, जिससे आयर बहुत खुश होती है। वो हंसकर रीना से कहती है, मुझे नहीं पता था कि मेरे कुंवारी कन्या होने का मुझे इतना बड़ा तोहफा मिलेगा। अब वो अपने जेट में सवार होकर मोरक्को पहुँच जाती है, जहाँ आकर वो काफी खुश थी, क्योंकि शेख उसका यहाँ बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो आयर के साथ जिस्मानी खेल खेल कर उसका कुंवारापन खत्म करना चाहता था। आयर के मन में भी यही सब चल रहा था कि आज वो अपना खाता खुलवा ही लेगी। आयर अपने सारे कपड़े उतार कर बेड पर लेट जाती है। शेख ने भी अपने सारे कपड़े उतार फेंके थे। फिर और मजे के लिए शेख आयर के सुंदर सुंदर अंगों पर शहद लगाकर उन्हें चाटने लगता है, मगर शहद चाटने के बाद उसे एकदम से नींद आ जाती है। इसी के साथ बेचारी आयर के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। आयर वापिस आकर रीना को सब बताती है। वो कहती है कि मैं कितने अरमान लेकर शेख के सामने गई थी, लेकिन शेख ने मुझे निराश किया। अब आयर को डर लगने लगा था कि कहीं वो वर्जिन ही न रह जाए। रीना उसे हौसला देते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ स्पेन चलो, वहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर लड़के हैं, तुम्हें कोई ना कोई जरूर पसंद आ जाएगा। इसके बाद रीना के कहने पर आयर रीना के साथ स्पेन पहुँच गई थी। रीना अपनी सहेली आयर को घोड़सवारी दिखाती है, जिसमें घोड़सवार और सांड की लड़ाई हो रही थी। दरअसल ये एक छोटा सा मेला था जिसे बहुत सारे लोग देखने आए थे। ये लड़ाई काफी दिलचस्प होती जा रही थी। घोड़सवार सांड से काफी अच्छा मुकाबला करता है और आखिर में जीत जाता है। इस घोड़सवार का नाम एंजल था और आयर को एंजल अच्छा लगता है। एंजल को देखकर वो उसके साथ अपना खाता खोलने का सोचती है, पर तभी वो देखती है कि एंजल की प्रेमिका आकर उसके साथ उसके घोड़े पर बैठ गई। ये देखकर आयर की उम्मीदों पर फिर से पानी फिर गया, मगर इस बार आयर पीछे नहीं हटती। वो हर हाल में एंजल को पाने का फैसला करती है। अगले दिन वो एंजल से दोस्ती करने की कोशिश करती है, उसके घोड़े को सहलाने लगती है। वो घोड़े से बातें करते करते बताती है कि वो अभी तक वर्जिन है। दरअसल घोड़े के बहाने वो एंजल को ये बताना चाहती थी, जिसे एंजल सुन नहीं पाया। आयर उसे पटाने की काफी कोशिशें करती है, पर फिलहाल वो सफल नहीं हो पाती। कुछ देर बाद रीना और आयर एक लड़की शैली से मिलती है। शैली 14 साल की है, लेकिन वो ज्यादा सुंदर नहीं होती। वो इन दोनों से मिलकर इन्हीं की तरह सुंदर दिखना चाहती थी। वो रीना और आयर से सुंदर होने की टिप्स मांगती है, जिसके बाद रीना और आयर शैली को सुंदर बनाने के लिए उसका मेकअप कर देती हैं। थोड़ी देर बाद ये तीनों जैक को साथ लेकर एक पहाड़ी पर घूमने जाती हैं, जहाँ कुछ घोड़सवार भी आए हुए थे। जैसे ही वहाँ एंजल आता है तो आयर उस पर लाइन मारना शुरू कर देती है, उसे रिझाना शुरू कर देती है। वो एंजल से कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, जिसके बाद एंजल उसे शाम को अपने घर आने को कहता है। अब आयर खूब तैयार होकर एंजल से मिलने उसके घर पहुँच गई थी। वो दोनों अभी बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ एंजल की प्रेमिका आ जाती है। वो आयर को जहाँ देखकर एंजल पर गुस्सा होने लगी थी। वो आयर को अच्छी लड़की नहीं समझती थी। उसे अच्छा नहीं लगता कि आयर जैसी लड़की एंजल के आसपास रहे। वो एंजल और आयर को काफी भला बुरा कहती है और एंजल नाराज होकर जबरदस्ती उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। ये देखकर आयर की उम्मीदें 7वें आसमान पर पहुंच
जाती है। उसे पूरी उम्मीद है कि आज की रात वो एंजल के साथ पहली बार अपने जिस्म की प्यास मिटाएगी। अब वो दोनों देर रात तक बातें करते हैं, जिसके बाद एंजल आयर को शुभ रात्रि कहकर अपने कमरे में सोने चला जाता है, जहाँ पर एक बार फिर से आयर का दिल टूट गया। उसके अरमानों पर फिर से पानी फिर गया। अगली सुबह आयर उठकर घोड़ों को सहला रही थी, तभी उसके पास एंजल आता है। वो उससे उसका हाल चाल पूछ रहा था, जिसके जवाब में आयर बताती है कि वो अभी तक वर्जिन है। उसे अभी तक अपने जिस्म की भूख प्यास मिटाने का सुख नहीं मिला। ये सुनकर एंजल हैरान होता है कि इतनी सुंदर कन्या और अभी तक भूखी प्यासी। अब एंजल उसे ये सुख देने का फैसला करता है। एंजल पहले अपने कपड़े उतारता है और फिर धीरे धीरे कर आयर के कपड़े उतारता है। इसके बाद वो आयर का खाता खोलकर उसके जिस्म की भूख को शांत करता है। अब वो कुमारी कन्या नहीं रही, वो अब काफी खुश है। इसके बारे में वो अपनी सहेली रीना को भी बताती है। उधर रीना को रॉबी मिलता है। इन दोनों की पहले नजरें मिली और फिर दिल मिल गए। इसी तरह इन दोनों में भी प्यार हो जाता है और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ जिस्मानी खेल खेलते हैं। अब रीना भी काफी खुश है। रीना और आयर दोनों को प्यार करने वाले आदमी मिल गए थे और दोनों ही अपने प्रेमियों के साथ प्यार कर काफी खुश थी। एक दिन शेख आकर आयर से मिलता है। उसे लगता था कि आयर अभी तक वर्जिन होगी। वो आयर से माफी मांगते हुए कहता है, उस रात मुझसे गलती हो गई, मुझे नींद आ गई थी और मैं तुम्हें जिस्मानी सुख नहीं दे पाया। वो आयर को अपने साथ मोरक्को ले जाना चाहता था, मगर आयर जल्द ही उसकी ये गलतफहमी दूर कर देती है। उसने शेख से कहा, तुमने आने में देर कर दी, मैं अपना खाता खोल चुकी हूँ, अब मैं वर्जिन नहीं रही। ये सुनकर शेख का दिल टूट गया और वो वहाँ से चला गया। एक दिन एंजल फिर से अपने घोड़े पर सवार होकर सांड से लड़ाई कर रहा था, जिसमें उसे काफी चोट लगती है। ये चोट उसके हाथ या पैर पर नहीं लगी थी, बल्कि ऐसी जगह लगी थी जिसे वो बता भी नहीं पा रहा था। डॉक्टर उसे चेक कर बताता है कि ये शायद ही कभी संभव कर पाए, यानी अब वो आयर की जिस्मानी प्यास मिटाने के लायक नहीं रहा था। आयर उसकी काफी अच्छे से देखभाल करती है। एक शाम वो एंजल से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एंजल उसे मना कर कहता है कि मैं किसी लायक नहीं रहा, मैं तुम्हें शारीरिक सुख नहीं दे सकता। जैक आयर का ड्राइवर होने के साथ साथ उसकी और भी कामों में सहायता करता था। वो भी आयर को एंजल को भूल जाने की सलाह देता है, मगर आयर ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो एंजल को ठीक करके ही रहेगी। वो दिन रात उसकी सेवा में लग जाती है। उसे खुश करने के लिए वो घोड़सवारी भी सीख लेती है और उसी की तरह सांड से लड़ाई भी करती है। दूसरी तरफ रीना और रॉबी काफी घुलने मिलने लगे थे। इन दोनों ने अपने रिश्ते को नाम देने के लिए शादी भी कर ली थी। इधर एंजल पूरी तरह से हार मान चुका था, जबकि आयर उसे समझाती है कि वो उस पर और उसके प्यार पर भरोसा रखे, वो उसे ठीक कर ही लेगी। जैक भी आयर की मेहनत देख रहा था। एंजल के लिए आयर का प्यार देखकर वो आयर की सहायता करने का फैसला करता है। एक शाम वो आयर को बताता है कि एक स्पेशल पोजीशन है संबंध बनाने की, अगर तुम उसको एंजल पर आजमाओ तो वो ठीक हो सकता है। अब वो इसके बारे में आयर को विस्तार में समझाता है। उसी रात को आयर जैक की बताई पोजीशन आजमाने का पक्का कर लेती है। वो एंजल के पास जाकर पहले अपने कपड़े उतारती है और फिर एंजल के। फिर वो जैक के बताए अनुसार एंजल के साथ जिस्मानी खेल शुरू करती है। काफी कोशिशों के बाद उसे सफलता मिल जाती है और दोनों की जिस्मानी प्यास शांत हो जाती है। आखिरकार आयर के प्यार, सेवा और जिस्म ने एंजल को ठीक कर ही लिया था और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।